नमस्कार, मैं हूं रेणु सकलानी। स्वागत है आपका अमर उजाला की एक खास सीरीज छाप में, जिसमें हम आपके सामने उन महिलाओं की कहानियों को लेकर आएंगे जिन्होंने अपनी मेहनत, समर्पण और काबिलियत से समाज में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। संयोग से ये सफर नवरात्र में ही शुरू हो रहा है। नवरात्र एक ऐसा पर्व जो नारी शक्ति, साहस और समर्पण का प्रतीक है। और आज हम आपको एक ऐसी ही शक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने अटूट हौसले से हर मुश्किल को मात दी। तमाम शारीरिक चुनौतियों के बावजूद नृत्य को अपनी साधना बनाया। तो छाप की इस पहली सीरीज में हमारी जो मेहमान हैं वो हैं श्रद्धा बचेती। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रद्धा हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। मैं आपकी पूरी कहानी के बारे में जानूंगी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत जो करना चाहूंगी, अभी हाल ही में जो आपने कीर्तिमान स्थापित किया, विश्व के सबसे बड़े शिव मंदिर तुंगनाथ में जाके आपने परफॉर्म किया। 1 घंटे 27 मिनट का आपने जो है ये रिकॉर्ड बनाया। वो चुनौतियां जो थी सामने और उसके बाद ये कीर्तिमान स्थापित करना, उसके बारे में। चुनौती तो फाइनेंशियली भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा थी। उसके साथ साथ मेरा मेडिकल सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ थी, जिसकी वजह से मेरे डॉक्टर्स, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स सब डरे हुए थे, क्योंकि तुंगनाथ में जो ठंड है, ऑक्सीजन लेवल है, मेरे लिए थोड़ा सा भी सांस का गड़बड़ होना मेरी लाइफ में फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था और मैं फिर से बेड रेस्ट आ सकती थी लंबा। तो उस वजह से सब डरे हुए थे, बट मेरे अंदर जो डिटर्मिनेशन था कि मुझे करना ही करना है, उसकी वजह से सब लोग भी डिटरमाइंड हो पाए कि हाँ ठीक है, आप जाओ, हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम ऑक्सीजन लेकर गए, मेरी मेडिसिन ऑक्सीजन साथ लेकर गए थे हम लोग, कि अगर मुझे जरूरत पड़ी तो एटलीस्ट हमारे पास बैकअप में कुछ हो एकदम, क्योंकि तुंगनाथ ऐसा है, वहां से आना ईजी नहीं था, नियर बाय हॉस्पिटल तक भी पहुंचना ईजी नहीं है। और मेरा ऑक्सीजन लेवल अगर ब्रेन तक कम पहुंचा तो मेरे को एकदम इमरजेंसी चाहिए। तो वो चीज़ें भी सब अरेंज करके रखी थी कि अगर बाय चांस हमें हेलीकॉप्टर की भी ज़रूरत पड़े तो वो भी सब अरेंज्ड रहे। और मैंने जो सबसे बड़ी अपने अपने आप को एक चुनौती दी थी, वो ये दी थी कि मेरी जो डॉक्टर्स ने मुझे प्रिस्क्राइब मेडिसिन दे रखी थी, वो मैं तुंगनाथ से जाने से 1 वीक पहले छोड़ दी। और तुंगनाथ के आने तक भी मैंने छोड़ के रखी थी, कि मुझे था कि मैं महादेव के पास जा रही हूँ और मेरा उनका अलग रिश्ता है। तो मुझे था कि मैं उनके पास जा रही हूँ तो मैं बिल्कुल प्योर जाऊँ, मुझे नहीं चाहिए किसी की ज़रूरत। तो मुझे ना दवाई की ज़रूरत थी ना डॉक्टर की, ये मैंने किसी को बताया नहीं था। सब लोग अरेंज कर रहे थे ऑक्सीजन वगैरह, बट मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं ये सब छोड़ रही हूँ। और मैं बहुत अच्छे से गई। फाइनेंशियली भी हमें बहुत प्रॉब्लम्स आई, बिकॉज अगर हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं तो हमें पहले, जब हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं उसके लिए अमाउंट रजिस्टर करनी पड़ती है, फिर कॉस्ट्यूम, प्रॉप्स, रहना, फिर पूरी टीम का सब कुछ, आप समझ सकते हैं, कैमरा, एवरीथिंग सब कॉस्टली होता है। और उसके लिए हमें कोई फाइनेंस नहीं मिला, और हम लोगों ने अपनी पॉकेट से जो भी हुआ वो सब अपनी पॉकेट से अरेंज करा। तो जब आपने तय किया कि मुझे वहां पे जाना, एक तो वो चैलेंजेस जो फिजिकली जो आप फेस करते हैं, वो कब से शुरू थे आपकी लाइफ में? मुझे पास्ट, आप ये मानिए 2021 से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। जो मेडिकल ग्राउंड स्टार्ट हुआ वो 2021 से स्टार्ट। और क्या क्या मेडिकल प्रॉब्लम्स थी? फर्स्ट तो मेरा जो नी की सर्जरी हुई थी, वो मेरे सबसे पहली प्रॉब्लम थी, कि मैं डांस में हमारा पैर सब कुछ है, हमारी बॉडी सब कुछ है, तो मेरे पैर ही एकदम से नहीं चल पा रहे थे, मैं बैठ नहीं पा रही थी नीचे, अगर मेरे को बैठना है टोज में, मैं वो नहीं कर पा रही थी। तो नी मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मेरे पैर चलना। उसके बाद मेरा ब्रेन, मेरे को जब नी का प्रॉब्लम हुई वो सब कुछ ब्रेन में चला गया, पूरा राइट साइड में मेरे मल्टीपल ब्लड क्लॉटिंग्स हो गई। टिनिटिस होता है, टिनिटिस का मतलब होता है ईयर से हमें कंटिन्यूसली साउंड आती है, वो ब्रेन क्रिएट करता है हमारी। ये मोस्टली ओल्ड एज लोगों के साथ होता है, कि बाहर की सराउंडिंग से अलावा हमारा ब्रेन खुद एक साउंड प्रोड्यूस करता है, जो अभी मैं बोलूँ तो मेरे को अभी भी आ रही है। तो वो अब मेरी लाइफ में एक पार्ट बन गया है वो साउंड। तो स्टार्टिंग में इनिशियली तो मेरे को वो समझ नहीं आता था, और मैं सबको बोलती थी आप प्लीज चुप हो जाओ, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी मेरा बहुत हल्ला सुनाई देता था। तो वो एक ब्रेन कंटिन्यूसली आवाज करता है, उसे टिनिटिस बोला जाता है। उसके बाद मेरी जो राइट आई थी,
वो मेरी जो रेटिना था वो पूरा अंदर चला गया था, और मुझे लेफ्ट साइड से डबल विजन स्टार्ट हो गया था। तो ये इतना बड़ा मेडिकल था कि मैं परफॉर्म करूंगी किसी भी स्टेज में, एक ग्रेस होता है, फेस हमारा सब कुछ है, और मेरा फेस ही अगर अच्छा नहीं दिखेगा तो कोई अच्छे से देख नहीं पाएगा। हर कोई चाहता है कि हम जो चीज़ देख रहे हैं वो सुंदर हो, तो वो नहीं हो पाएगा। फिर मेरा बॉडी का वेट, क्योंकि मैं 2 साल कंटिन्यूसली बेड रेस्ट में थी, तो बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो अगर मेरा बॉडी वेट रहेगा तो ऑफ कोर्स मेरे नी में पेन आएगा। तो मेडिकली तो ये जो चैलेंज था, ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। आप हम अगर बुखार भी आ जाए तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब Right. कम से कम 15 दिन से पहले तो हम रिकवर नहीं हाँ कर जी। पाएंगे। इतनी चैलेंजेस चल रहे थे ऑलरेडी और फिर भी ये डिसाइड किया कि मुझे हाँ जाके जी। परफॉर्म करना है, अ, या ये पहले से था दिमाग में, मतलब जब आप नहीं ठीक भी थे तब भी ऐसा कुछ था कि मुझे तुंगनाथ में ही जाके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ऑफ कोर्स मैं शुरू से, बचपन से मैं महादेव के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। टचवुड ऐसी उनकी कृपा रही है कि मैंने जब भी तांडव करा है जिस भी स्टेज में, तो अचानक बारिश हुई ही हुई है और अचानक तूफान आया ही आया है। तो मतलब जब मैं तांडव परफॉर्म कर रही होती है तो मेरे को ऐसा लगता है मेरे साथ वो स्वयं परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो चीज़ मुझे तुंगनाथ में भी फील हुई कि उन्होंने मेरे साथ परफॉर्म किया है, क्योंकि वो एनर्जी, मैंने बहुत हेवी एनर्जी थी जो मेरे साथ परफॉर्म कर रही थी, जो मैं फील कर पा रही थी। और तुंगनाथ से पहले तक भी मैं ये बोल रही थी कि मैं ना पूरा डांस खड़े खड़े करूंगी, क्योंकि मैं बैठ नहीं पा रही थी। बट तुंगनाथ में मैं बैठी हूँ, मैंने परफॉर्म करा है प्रॉपर नीचे बैठ के, और जब मैं बैठी हूँ तो वो बोलते ना, अब मैं रुक भी नहीं सकती थी क्योंकि हमारा कंटिन्यूसली परफॉर्म करना था, और आंखों से आंसू आ रहे हैं मेरे। तो वो परफॉर्म करते हुए जो आंसू आ रहे थे, मैंने उसको भी डांस में ही इम्प्लीमेंट करा कि हाँ वो डांस का पार्ट बने। और स्टार्टिंग से महादेव के साथ थी, तो जब मैं बेड रेस्ट में थी, मैं हॉस्पिटल में भी थी, तो मेरे ना गाने चलते रहते थे, मैं भजन सुनती रहती थी, क्योंकि मैं कुछ देख नहीं पाती थी, तो म्यूजिक चलता रहता था और कुछ ना कुछ चलता रहता। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में सबसे ज़्यादा हाथ मेरे को जो सपोर्ट किया है और जिसने मुझे पुश किया कि हाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमें बनाना है, जो मेरा पार्टनर रहा है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे साथ बनाया है, अभिषेक यादव, उनका रहा है, बिकॉज दैट वाज एक्चुअली हिज ड्रीम। और उनकी ये ड्रीम थी कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते थे, एंड उन्होंने ये ड्रीम मुझे दे दी। उन्होंने कहा श्रद्धा आप बनाओ, उन्होंने ये नहीं बोला कि हम बनाते हैं, पहले उन्होंने कहा आप बनाओ, और मैंने कहा ओके, हम लोग करने लग गए सब कुछ। बट बोलते ना, महादेव कुछ और चाहते थे। तो जो ये जब आपने ये रिकॉर्ड बनाने की सोची थी, उस वक्त कितना टाइम पीरियड इसको इसको लगा कुल बनाने में आपको? हम लोग प्लानिंग कैसे थी, हाँ, मतलब यहाँ से गए कितना टाइम उसमें लगा, वहां पर पहुंचे, फिर वहां पे रुकने का था, जैसे आपने बताया कितना जी। सारा सामान लेके साथ में गए थे, तो क्या प्लानिंग थी वो? एक्चुअली हम लोगों ने जब ये सोचा था, तो हमने ये सोचा था कि प्रॉपर हम लोग ठंड में बनाएंगे जब बहुत मोटी बर्फ पड़े। बट मुझे किसी ने ये सजेस्ट करा कि आप जब बनाने की सोच रहे हैं, जनवरी टू मार्च के टाइम पे आप जो सोच रहे हैं, उस टाइम तो कपाट बंद होता है, और कपाट बंद होने का रीजन होता है हर जगह का। वो रीजन ये होता है कि उस टाइम वो लोग शांत होते हैं, कपाट बंद है, तो आप कोई हल्ला हुल्ला ना करें। तो हम लोगों ने उस चीज़ को समझा, तो हमने मार्च वाला ड्रॉप करा, और हमने मई का जब कपाट खुले उसके बाद बनाने की सोची। तो हम लोगों ने सबसे परमिशन, हम प्रॉपर यहाँ से परमिशन लेकर गए कि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज आज की डेट में आप समझ रहे, रील्स बना रहे हैं। एंड जब हम लोग गए उसी टाइम कोई और वर्ल्ड रिकॉर्ड क्लिप भी आया था जो केदारनाथ से तुंगनाथ आया था, बट उन्हें भी मना कर दिया गया। तो बहुत ज़रूरी है, आप जो भी, मैं ये सबको ये बोलूँगी, आप जो भी काम करने की सोच रहे हैं, अगर आप परमिशंस वगैरह के साथ चलेंगे, सबके अप्रूवल के साथ चलेंगे, तो ईजी हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि हमें डिफ़िकल्टी नहीं हुई। हम लोग जब गए उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, हमारे साथ कैमरा सब कुछ थे, और हमारा जो क्रू था, अब प्रॉब्लम ये थी, हम सिर्फ कैमराज वगैरह सब कुछ जब खच्चर में जा कितने रहे लोगों थे, की टीम थी? हम लोग टोटल थे 16। अच्छा। 16 लोग थे। अब कैमरा हम लोगों ने कहा कि हम खच्चर में भेज देते हैं, बट आप और उनके साथ हम वॉकी वॉकी चल लेंगे। बट अब खच्चर में अगर हम सामान भेजते तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और हम लोग वो फॉलो अप नहीं कर पा रहे थे। हम फॉलो अप नहीं कर पा रहे थे, तो हमने, और हम बैठना नहीं चाह रहे थे कि हम उन पे बैठे। बट फिर मुझे ना धीरे ये समझ आया कि नहीं, ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ का कि हम जुल्म कर रहे हैं, ऐसी चीज़ का वो चीज़ नहीं होती कि हम जानवरों में जुल्म कर रहे हैं। उन्हें भी चाहिए, अगर
जो खच्चर चला रहे हैं उनको पैसा नहीं मिलेगा तो वो खच्चरों को खिलाएंगे कैसे? तो उसके लिए भी सब कुछ चाहिए। तो फिर हम 2 जने सामान के साथ गए, पूरा रेनकोट से हमने सब कुछ पैक करा और हमारा कैमरा का जो सबसे मेन कैमरा वाला खच्चर था वो जंगल के अंदर चला गया और हम लोग बहुत डर गए थे कि क्या करें अब। उसे बहुत मतलब आधा घंटा लगा हमें उसको वापस ढूंढ के लेकर आने में। वो चला गया था, हमारे कैमराज वगैरह कुछ हो। फिर हम ऊपर पहुंचे, कैमराज वगैरह सब सेटल करा। जिस लोकेशन में हम रुके हुए थे वहाँ कुछ पानी नहीं था, तो पानी हमें स्टोर करने के लिए बारिश का पानी स्टोर करना था। उसी को हम बॉईल करके पी रहे थे, उसी को हम वॉशरूम्स वगैरह में भी यूज़ कर रहे थे। वाटर कुछ नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग में हमने ऊपर गए, हमने कहा पंडित जी से बात कर लेते दैट वी विल बी डूइंग हेयर और हम लोग को ऐसा ऐसा अप्रूवल दिया गया है, तो हम क्या करें। तो पंडित जी ने क्लियरली मना कर दिया कि नहीं करना कि ये नाच गाना यहाँ नहीं करना है। ऑफ कोर्स वो होता है क्योंकि वो इस तरह का माहौल बन गया है। हाँ जी, कि सब लोग उधर आ रहे हैं, नाच ही बोलूंगी मैं कि नाच रहे हैं, कोई वो नहीं है। फिर हमने उन्हें समझाया और मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग गया, नाचना बोल दिया। तो फिर मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा ये महादेव का ही डांस है, भरतनाट्यम उन्होंने ही स्टार्ट किया है और मैं उनकी जगह पे आके करना चाह रही हूँ। फिर हमने बताया, मैंने कहा मैं म्यूजिक यूज नहीं करूंगी, जो यहाँ का म्यूजिक चल रहा होगा, आपने जो स्पीकर में चलाया हुआ होगा म्यूजिक, या फिर जितने भी भक्त जन गा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, घंटियों की आवाज होगी, मैं उसी में करूंगी, हमारी तरफ से आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जब उन्होंने उस चीज को समझा कि हम एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं, कि इनके लिए करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने हमें प्रॉपर एक स्पेस दी, मंदिर के ठीक सामने खाली स्पेस दी और बाउंड्रीज वगैरह लगा दी ताकि कोई लोकल उधर आ ना पाए, कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे। तो ये भी हमें बहुत अच्छी चीज मिली कि उन्होंने हमारी चीज को समझा। कितने बजे आपने शुरू किया? और हम लोगों को स्टार्ट तो 5 o'clock मॉर्निंग में करना था, बट टाइम करते करते हमारा 9:30 10 o'clock के आसपास हमने स्टार्ट किया था ये। और फिर उसके बाद हमारा लगभग 1.5 hours वो कंटिन्यूसली चलता रहा। तो जब वो एंड पॉइंट पे आप पहुंचे कि हो गया रिकॉर्ड, तो क्या था वो पल, एहसास कैसा? हमने एक्चुअली ये सोचा हुआ था कि हम 3 hours का बनाएंगे। अच्छा, हम लोग यहाँ से ये सोच पहले का रिकॉर्ड है इसमें? नहीं, इतना ये फर्स्ट है और होपफुली ये लास्ट होगा, हम ही इसको ब्रेक करेंगे। तो हम लोग यहाँ से सोच के गए थे कि हम 3 hours का मिनिमम बनाएंगे। बट जो कैनवस भी था हमारा, और हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे, अभिषेक और मैं कम्युनिकेट कर रहे थे क्या कैसे चल रहा है, सब ठीक है या नहीं, डांस के थ्रू ही कर रहे थे। तो उनका कैनवस का वर्क ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, तो हमने कहा कोई चीज ओवर ना लगे, अच्छे मोमेंट में हम लोग ओवर कर। हाँ जी, तो हमने फिर ज्यादा नहीं खींचा, हमने कहा कोई नहीं, हम इसी को आगे ब्रेकआउट कर लेंगे। परफॉर्मेंस खत्म हुई, खुशी सबसे पहले किसके साथ शेयर करी? मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ गए थे उन्होंने मेरी मदर को इन्फॉर्म किया, और हमें तो रियलाइज ही नहीं हुआ कि हमने ख़त्म भी कर दिया। और हम लोगों ने एक दूसरे से शेयर करा, अभिषेक और मैंने, हम दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम करा, क्योंकि एक दूसरे की बदौलत ही हम लोगों ने करा, तो एक दूसरे को प्रणाम करा। और फिर हम ऑफ कोर्स हम सबने ग्रुप ने एंजॉय करा। जो हमारे साथ जज आए हुए थे हमें जज करने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से, तो उन्होंने अप्रिशिएट करा हमें। तो हम सब एक साथ ही थे जिन्होंने एक दूसरे को अप्रिशिएट करा। जब आप जा रही थी तो दिमाग में था पहले से ये कि वहाँ पे क्योंकि आपके फिजिकली चैलेंज भी हैं तो दिक्कत हो सकती है मुझे, क्योंकि डॉक्टर तो हमें जब बताते हैं कि आपने सलाह ली थी डॉक्टर ने ऐसा करने जा रही हूँ, अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है, उन्होंने कुछ गाइड किया था कि अगर आप इतना लंबा करती हैं तो आपको और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? डॉक्टर ने पहले मुझे क्लियरली मना कर दिया कि बेटर है अगर नहीं करो। मुझे जो लाइफस्टाइल डॉक्टर ने बोला था आफ्टर मेडिकल ग्राउंड, वो ये बोला था एज सिंपल एज यू कैन डू, कोई डिफिकल्टी नहीं, अगर 2 जने लड़ भी रहे हैं तो आप इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। क्योंकि हल्का सा भी ब्रेन में प्रेशर पड़ना ये है कि मुझे कोमा अटैक आ सकता है, और वो होता भी है। अगर 2 जने एक दूसरे से लड़ रहे होंगे तो मैं उस चीज को बहुत ज्यादा इमोशनली ले लेती हूँ, तो मेरे को कोमा अटैक आने लग जाता है, और फिर वो एकदम से डाउन होता है कि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग खड़ी नहीं हो पाती हूँ। तो डॉक्टर ने तो क्लियरली मना कर दिया था, बट मैंने कहा डॉक्टर मुझे करना ही करना है। तो उन्होंने मुझे एक हाई एल्टीट्यूड में कि अगर बाय चांस ऑक्सीजन की कमी हुई तो वो ये मेडिसिन आपको लेनी है, वो उन्होंने मुझे दी थी। और मैं सोच रही थी कि मैं जा रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी चीज़ को अच्छा करने के लिए जा रही हूँ और मैं सब पे बर्डन बन जाऊँ।
मेरे माइंड में ये बहुत ज़्यादा था कि मैं किसी पे बर्डन नहीं बनना चाहती, और कोई ये ना सोचे कि क्यों ही सोचा, क्यों ही करा। और इवन मेरी मदर ये भी कह रही थी जब मैं वापस आई कि श्रद्धा, आई वॉज टोटली प्रिपेयर्ड कि हो सकता है कोई बैड न्यूज़ आए वहाँ से, कि आई वॉज प्रिपेयर्ड कि ऐसा भी हो सकता है। बट आप ही की डिटर्मिनेशन थी कि श्रद्धा कि आप बिल्कुल ठीक आए और सब कुछ अच्छा कर दिया था। जब परफॉर्म हो गया तो उसके बाद फिर चेंजेस कुछ आए, बॉडी कुछ परेशानी हुई? हाँ, मैं जब देहरादून वापस आई थी आफ्टर 1 मंथ, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि ब्रेन का जो साइकिल था ना वो बहुत फास्ट हो गया। मेरी हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा तेज होने लग गई थी, मेरे को अटैक्स बहुत साइमल्टेनियसली आने लग गए थे कि मैं सो रही हूँ। और अटैक्स ऐसे होते हैं, एक होता है मैं जब जैसे नॉर्मल बैठी हूँ और मुझे चक्कर आना स्टार्ट हुए और मैं गिर जाऊंगी। एक अटैक मुझे सोते सोते आता है, मैं सो रही हूँ और सोते सोते मम्मी को मुझे अभी भी आकर चेक करना पड़ता है कि ब्रीदिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैं सोते सोते भी एकदम अंदर चली जाती हूँ, बिल्कुल लो चली जाती हूँ, बीपी लो हो जाता है। अच्छा, तो जब आपने सोचा कि क्योंकि आपकी ऑलरेडी परेशानी चल रही, फिजिकली आप झेल रहे थे, तो अ, ये क्यों सोचा कि अभी करना है? फिर आप कुछ टाइम रुक के भी कर सकते थे, ऐसा? अपने आप को चैलेंज देना था ना। अगर मैं उस टाइम नहीं सोचती तो शायद मैं उतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाती। अगर मैं अभी भी मैं अपना माइंडसेट ये बना लूंगी, जो मोस्टली लोग अब हिम्मत हार जाते हैं कि अब हम बीमार हैं, तो अगर मैं ये माइंडसेट बना लूंगी तो मैं शायद लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। तो मुझे था कि करना है तभी करना है। अभी हुआ है रिसेंटली, हम लोग नेक्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हम लोग ने अनाउंस भी किया था कि हम मोस्टली इसी ईयर बनाएंगे नेक्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो मैंने अपने पेरेंट्स अभिषेक को बोला कि इस साल ना करके नेक्स्ट ईयर करते हैं, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। तो उन सब ने यही बोला कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड नाउ, और उस टाइम यू आर प्रिपेयर्ड, कि ऐसे क्यों सोच रहे हो कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, आप कर सकते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने वो करा है, बट आई वॉन्ट टू डू मोर गुड और मोर बेस्ट, कि मैं अपने फिजिकली, मेरे को ये कोई ये ना बोले कि नहीं ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा होगा ना आपके लिए। तो वो चीज़ सोच के मैंने नेक्स्ट ईयर बोला, बट अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले ही डिसाइड करा, नहीं इस साल ही हम लोग कुछ ना कुछ न्यू करेंगे। चलिए, एक नई हाँ एक जी। नई की ओर आप बढ़ रहे हैं। अब मैं पहले से जानना कैसे आपके अंदर डांस का आया, क्योंकि आजकल तो हम देखते हैं कई तरह के डांस फॉर्म, खासतौर पे जो युवा जनरेशन है तो वो हमेशा जो है कंटेम्प्रेरी और पॉप, हिप हॉप, इन सब की तरफ से जाती है। तो ये भरतनाट्यम का कैसे आपके अंदर है? बचपन से ही था इंटरेस्ट, या कुछ ऐसा आपके साथ हुआ जिसने आपको चेंज किया कि नहीं मुझे सीखना है? डांस में मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि हाँ मुझे करना है। उस टाइम तक हम छोटे होते तो हमें ये नहीं पता होता ये डांस स्टाइल, आज के बच्चों को पता है, बट हमें उस टाइम पे नहीं पता था ये डांस स्टाइल ये होता है, ये डांस स्टाइल ये होता है। तो इतनी फॉर्म में अट्रैक्ट आपको भरतनाट्यम ने किया? सबसे पहले नहीं सबसे पहले मैं जो स्कूल में मेरी डांस टीचर थी, राखी मैम था उनका नाम, और उनसे मैं कथक सीखती थी। शी वॉज अ वेरी गुड कथक डांसर। तो मैं उनसे कथक सीखती थी स्कूल में, जैसे हम लोग क्लासेस लेते थे तो उसमें कथक सीखती थी, तो मुझे कथक में इंटरेस्ट था। मदर ने बोला, मैंने कहा माँ प्लीज़ आप मुझे किसी डांस क्लास में ज्वाइन करवाइए, मैं सीखना चाहती हूँ। तो मदर ने कहा अगर आप अच्छा रिजल्ट लेकर आओगे तो मैं ज़रूर ज्वाइन करवाऊंगी। तो अच्छे मार्क्स, वो लालच पेरेंट्स का होता है कि स्टडीज़ में ध्यान रहे। तो अच्छे मार्क्स लेकर आई, मुझे लेकर गए, मेरे ब्रदर लेकर गए मुझे। तो उधर सोनल वर्मा मैम का हिल फाउंडेशन अकेडमी था, उधर लेकर गए और उन्होंने कहा हाँ यू कैन जॉइन, भरतनाट्यम इज़ अ डांस फॉर्म। तो मुझे उस टाइम तक भी भरतनाट्यम क्या होता है ये नहीं पता था। और जब मैंने इनिशियली स्टार्ट करा मैम के पास सीखने, तो प्रॉब्लम ये होती थी, मैंने कथक सीखा था स्कूल में, मैं प्रॉपर कथक में थी। एंड भरतनाट्यम एंड कथक बहुत ज़्यादा डिफरेंट डांस स्टाइल है। तो मैं कथक सीखती थी, और जब मैं मैम के पास आई तो मैं बहुत अच्छी डांस स्टूडेंट नहीं थी क्योंकि कथक से भरतनाट्यम में स्विच होने में बहुत हाँ वक्त लगता है, क्योंकि अरामंडी मतलब होता है हाफ सिटिंग पोजीशन। तो हमें बेंड होकर अपने हाफ सिटिंग में आना होता है। कथक में हम लोग खड़े होकर परफॉर्म करते थे। तो मैम से मैं बहुत डांट खाती थी कि श्रद्धा यू आर नॉट डूइंग गुड, अच्छे से करो, ऐसे करो, ऐसे करो। बट मेरे अंदर वो चैलेंज आ गया था कि हाँ मैं क्यों नहीं कर पा रही। अगर मैं अपने आप को ही बोलूँगी आई एम अ गुड डांसर, तो मेरे को हर चीज़ में, डांस के हर फील्ड में अच्छा होना है।
तभी हम अपने आप को बोल पाएंगे हाँ आई एम। अच्छा, जब आपको ये इंजरी हुई थी तो ये डांस करते ही हुई थी? हाँ जी, डांस करते हुए हम लोग शूट कर रहे थे, टी गार्डन आपको पता है, तो हम टी गार्डन में शूट कर रहे थे डांस का एक। और मेरा एक स्टेप है जिसमें मैं पीछे बेंड ओवर करके नीचे फ्लोर से रिटर्न वापस आ जाती हूँ। तो उस टाइम मैंने कहा पूरा अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं थोड़ा सा बेंड कर रही थी। कैमरा वॉज रोलिंग, मेरे ब्रदर बाकी सब पूरा क्रू खड़ा हुआ था, और मैं बेंड करा। और बेंड करने के बाद मैंने कहा ये अच्छा शॉट नहीं लग रहा, एक और टेक लेते हैं। तो मैंने सेकंड टाइम जब बेंड करा तो सडनली मैं नीचे फ्लोर में थी, और एवरीबडी वाज थिंकिंग दैट कि ये शायद अभी उठ जाएगी, क्योंकि मैं ना चिल्लाई ना मैंने एक्सप्रेस करा कि मेरे मेरे कुछ हुआ है। और विद इन अ सेकेंड आई जस्ट फेल्ट कि मेरे काफ में किसी ने पुश करा, और मैं नीचे गिर गई, और बहुत जोर से आवाज आई, कुछ टूटने की जैसे आवाज आती है, वो बहुत जोर से आवाज आई। तो बस मैंने फ्लोर में ऐसे टैप करा ताकि उनको ये पता चल जाए आना है, और मैं आवाज नहीं दे पाई। तो ना पेन में चिल्लाई ना, तब लोग आए, तब उनको पता चला कि अच्छा इंजरी हो गई है। तो मेरे ब्रदर, अब टी गार्डन से हम लोग को रोड में आने तक के लिए स्पेस नहीं थी जिसमें चल के जाए, तो ब्रदर ने अपने शोल्डर में मुझे डाला, और जितने ड्यूरेशन में वो वॉक कर रहे थे तो मेरा पैर झूल रहा था, और वो इतना मैसिव पेन हो रहा था कि मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। और जब गाड़ी में हॉस्पिटल तक लेकर आए, उसमें भी हर गड्ढा, हर स्पीड ब्रेकर में इतना पेन था जैसे कि अंदर कुछ है ही नहीं है और वो एक दूसरे में उलझ रहा है। मैं हॉस्पिटल गई। अब मेरा काम है कि अगर मैं दर्द में भी होती तो मैं बहुत स्माइल कर रही होती हूँ। मैं हॉस्पिटल गई और डॉक्टर मेरे दूसरे पैर को देख कर बोल रहा है कि ओह इसमें तो बहुत चोट लग गई। मैंने कहा नहीं डॉक्टर, इस वाले पैर में नहीं है, इस वाले पैर में चोट लगी है। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा इसमें है। फिर उन्होंने मेरा जो ट्राउजर था उसे कट करा और उसको देखा, एक्सरे वगैरह। तो अब बोलते ना काल जब आता है वो सबको मैनिपुलेट कर देता है। तो उस टाइम जो काल आया, डॉक्टर ने कहा हो जाएगा ठीक। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप बेड रेस्ट करो। उन्होंने ना डिसलोकेशन देखा ना नथिंग। वो उस टाइम का काल था, मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकती डॉक्टर को, वो काल था मेरा। मैं जब घर आई, घर आके उन्होंने कहा आप आइस पैक करना और पिलो को ऊपर करके अपने पैर को ऊपर रखना। मैंने कहा ठीक है। रात के 1 o'clock हो रहे होंगे आई गेस, और मैं बहुत जोर से चिल्लाई। मुझे ऐसा फील हुआ किसी ने मेरा पैर पकड़ा और ट्विस्ट करा, और जो नी कैप एक्चुअली डिसलोकेटेड था वो अपनी पोजीशन में आ गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि या तो महादेव या मेरे फादर ने मुझे वो चीज सपोर्ट करी कि डॉक्टर नहीं कर पाए तो हम कर देते। और वो अगर वो उस टाइम डिसलोकेशन वापस नहीं आता तो शायद मेरे को आज मैं शायद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाती। वो उस टाइम हुआ, और उस टाइम पूरा मेरा नी से लेकर पूरा एंकल तक पूरा फुट ब्लैक हो गया था, क्योंकि अंदर प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी। और वो जब मैंने वो डॉक्टर को दिखाया और फिर वीडियो दिखाई, तो डॉक्टर ने कहा, मैं बहक गया था श्रद्धा के एक्सप्रेशंस देखकर, कि श्रद्धा तो हंस रही थी, तो श्रद्धा हंसते हुए मुझे ऐसा लगा शायद श्रद्धा की इंजरी ज्यादा नहीं हुई है। बट जो वीडियो देखी और ये जो ब्लड क्लॉटिंग देखे, इससे पता चल रहा है कि इसको तो सर्जरी की जरूरत थी। फिर हम लोग ने डॉक्टर स्विच करा, क्योंकि उन्होंने बोला डॉक्टर महेश्वरी दिल्ली में जाइए कि ये बेटर होगा, आप केस उधर करें। तो फिर फॉलो अप करते करते जल कल्याण हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर उत्कर्ष लाल और यश लाल हैं, तो उन्होंने मेरी सर्जरी का कि हम करते, वो स्पोर्ट्स सर्जन है और मेरे लिए वो राम लक्ष्मण है। मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप मेरे लिए राम लक्ष्मण हो, कि वो जब मैं पूरा ब्रेन के टाइम पे भी थी हॉस्पिटलाइज, तो जब भी वो हॉस्पिटल में मेरे रूम के अंदर आते थे तो मुझे बहुत अलग खुशी मिलती थी कि वो दोनों आ गए। तो मुझे ऐसा लगता था यही दो है जो मेरे को रास्ता दिखा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं उनसे हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल विजिट्स करे हैं मैंने मैक्स हॉस्पिटल तक विजिट करा है, वहाँ डॉक्टर से मिली हूँ। बट हम बोलते हैं ना एनर्जी किसकी आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो, किससे आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, तो वो पॉजिटिविटी मुझे वहीं मिली। तो फिर ये कितना टाइम पे रिकॉर्ड जो आपने तुंगना उससे और ये सर्जरी, इन दोनों के बीच कितना इयर्स का गैप? आप ये मानिए 2021 में मेरी इंजरी हुई है, 21 से लेकर अभी 2024 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो इतना लंबा टाइम आपको कवर हाँ मिला। और अभी क्या स्थिति है? अभी ये स्थिति है कि मेरे नी में पेन होता है, क्योंकि दोनों ट्रीटमेंट एक साथ चले थे, तो नी उतना रिकवर नहीं हो पाया। प्रिकॉशन कितना अभी भी रहा है? मैं प्रिकॉशन नहीं लेती।
आई बी वेरी फ्रैंक, मैं नहीं लेती हूँ प्रिकॉशन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं प्रिकॉशंस लूंगी तो मैं डांस नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि प्रिकॉशंस के लेकिन हिसाब से ये फिर डेंजर भी है कभी ना कभी, क्योंकि नहीं, डॉक्टर से मेरी बात हुई है इस बारे में, तो उन्होंने कहा है कि आप प्रेशर दो, नी में मुझे प्रेशर देना है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है, अगर मैं नी में प्रेशर दूंगी तो वो प्रेशर ब्रेन में जाएगा, तो ब्रेन का मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर सकती हूँ। तो अब दोनों चीजों में अपोजिट हो रहा है। अब थेरेपी में भी जब हम पुश करते हैं तो वो पेन होता है, पेन क्या करेगा, ब्रेन को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्शन मेरे को प्रेशर देगा ब्रेन में, बट यहाँ भी प्रेशर देना है, तो वो करना है। डॉक्टर ने कहा वो करना है, कितना आप हैंडल कर रहे हो, कितना आप कर सकते हो बर्दाश्त, उसके अकॉर्डिंगली आप करो। तो जो ये 4 साल का जो गैप बीच में, तो इसमें आप प्रैक्टिस कर रहे थे तो कुछ ना कुछ? नहीं, मैं उस टाइम तो बिल्कुल नहीं कर पाई। 2 इयर्स तो आप ये मानिए, फर्स्ट ईयर जब मेरी इंजरी हुई, इंजरी के बाद जब सर्जरी हुई, सर्जरी आफ्टर सर्जरी आफ्टर 2 वीक्स मेरे को फीवर स्टार्ट हो गया था, 105 106, जो नीचे ही नहीं आ रहा था। कंप्लीट पूरा दिन फीवर में रहती थी मैं सो नहीं पाती थी। फिर धीरे धीरे वो आईज का मैंने आपको बताया, टिनिटिस का जो प्रॉब्लम बताया, वो स्टार्ट होने लग गया था। वो इनिशियली नहीं था, वो धीरे 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 स्टार्ट हुई चीजें। अब एक सोशली एक उस पैरा पे आते हैं कि लाइफ कितनी चेंज हुई, सोशल तौर पे कितना चेंज आया लाइफ में, और खास तौर पर जब भी होता है ना कि हमारे साथ जब हम कुछ करना चाहते हैं, उस वक्त बहुत कम चीजें होती है जो हमारे सपोर्ट में होती हैं, और जो सपोर्ट में होती है उन्हें हम हमेशा याद रखते हैं। लेकिन लोग, चाहे वो आपके आसपास हो, चाहे आपका फैमिली मेंबर्स हो, सबके क्या नजरिए थे जब आप उस फेज से गुजर रही थी, और उस फेज से निकलने के आने के बाद कितने चेंजेस लगे? हाँ, बहुत ज्यादा चेंजेस देखे। बोलते ना रियल फेसेस देखना, तो मैंने बहुत आप अपने आप को शिव भक्त भी कहते हाँ हैं, जी, और जब हम इस डांस परफॉर्म की बात भी करते हैं तो ये एक साधना है। तो इस शिव भक्ति ने आपको अध्यात्म की तरफ या खुद को संभालने में कितनी ताकत दी? मुझे बहुत ज्यादा ताकत दी है, बहुत ही ज्यादा। और बोलते ना, हम लोग भक्त अपने आप नहीं बनते, हमें कोई ना कोई ऐसा होता है जो इंस्पायर करता है। तो वो मेरे घर का माहौल था, मेरी माँ बहुत ज्यादा शिव की भक्त है, तो उनसे मुझे लगा कि नहीं, अगर उनको वो कुछ कर्म कर रही है और फिर उसके बाद वो अप्रिशिएट उनको कर रही है कि उनकी बदौलत ये हुआ है, तो हम लोग भी अगर डिवोट करेंगे तो शायद हमारे को भी वो चीज मिलेगी। तो मेरा हर एक स्टेप आज की डेट में भी मैं ये सोचती हूँ कि अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो वो दे रहे हैं, और वो मुझे नहीं मिल रहा है अगर कुछ, तो वो ये समझते हैं कि ये मेरे लिए बना ही नहीं है। तो ये चीज मेरे अंदर है कि ये सब कुछ उन्हीं की वजह से है। तो आपको लगता है कि जब एक लड़की, खास क्योंकि हम महिलाओं की बात करें, हम महिलाओं की कहानी बता रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, एक स्ट्रॉन्ग पिलर कैसा होता है एक महिला के पीछे, किस तरह से उसे एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है? मेंटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट, फिजिकली काम मेल भी कर सकता है, फीमेल भी कर सकती है। और ऑफ कोर्स मैं ये मानती हूँ कि मेल स्ट्रांग होता है, हम ये चीज़ नहीं कर सकते कि फीमेल और मेल को इक्वली करें। बट अगर वो मेल स्ट्रांग, आप बाहर काम करके आ रहे हैं, बट आकर सिर्फ एक अप्रिसिएशन दे दें फीमेल को, तो मुझे ऐसा लगता है वो फीमेल को ना 10 गुना हिम्मत दे देती है। तो पब्लिकली भी, सोसाइटी में, पब्लिकली भी, अगर फीमेल कुछ काम कर रही है तो वो सिर्फ एक अप्रिसिएशन मांगती है। वो ये नहीं मांगती कि मेरी फोटो कहीं आ जाए, मेरा ये कुछ आ जाए, बट वो जो काम कर रही है अगर उसको अप्रिशिएट कर दे, चाहे बॉस हो उनका, वो कहीं वर्क कर रही है, तो ये ना माना जाए अरे ये तो फीमेल है ना, तो इसको थोड़ा चांस ज्यादा मिल गया। नहीं, वो उसका काम है, चाहे वो 10 लोगों के अलावा कम काम कर रही हो, बट वो जितना काम कर रही है अपना बेस्ट कर रही है। तो वो अप्रिसिएशन बहुत जरूरी होता है, जो मुझे लगता है कि वो मिले। जब आप परफॉर्म कर रही थी बचपन से, जब आपने परफॉर्म करना शुरू किया, छोटे छोटे स्टेजों पे पहले किया होगा, फिर एक बड़े लेवल की तैयारी होती है, फिर आपने तो खैर कीर्तिमान स्थापित किया उसके बाद, उन छोटी छोटी जगहों पे आपके आसपास भी बहुत सारे चेंज हो रहे होंगे और आपको एक सपोर्ट भी मिल रहा होगा, तो वो किस तरह का, किसने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया उस लेवल, और आसपास कैसा माहौल था? मैं ये मानती हूँ कि माँ, भाई, गुरु, मतलब माँ, पिता, गुरु, भाई, ये लोग जो होते हैं सबसे ज्यादा सपोर्ट होते हैं। और गुरु सिर्फ मैं ये नहीं मानती कि वही गुरु है जो जिससे आप सीख रहे हो।
आज की डेट में आप मुझे कुछ सिखा दे तो मेरे लिए आप भी गुरु ही है। मैं ये मानती हूँ कि आपसे चाहे मैं सिर्फ बोलना सीखूं, बट आप उसके लिए मेरे लिए गुरु हैं। तो सेम इसी सिचुएशन में मेरे साथ वीना अग्रवाल मैम भी खड़ी हुई, वो भी भरतनाट्यम डांसर है। तो सोनल मैम और वीना अग्रवाल, सोनल मैम वो गुरु थी जिन्होंने मुझे ये सारा डांस स्टाइल, आज मैं ये बोलूंगी कि अगर मैं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाई हूँ तो सोनल मैम की वजह से बना पाई हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया। और सेम इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मुझे वीना अग्रवाल मैम ने भी बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर वो हिम्मत भरी कि मैं ये कर सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये जितना भी जर्नी था बचपन से लेकर अभी तक, मैंने बहुत चीज़ें देखी। मैं अब डांस सीख कर जा रही हूँ, मैं अच्छी फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो मेरी कॉस्ट्यूम अच्छी है, मेरी ज्वेलरीज अच्छी है, मैं अच्छे से तैयार हुई हूँ। बट सेम कंपटीशन में बहुत अच्छे डांसर्स ऐसे दिखते हैं मुझे जो वो चीज़ नहीं अफोर्ड कर सकते। तो वही चीज़ मैंने उस टाइम बचपन में सोचा था कि ज़्यादा छोटी भी नहीं थी, बट हाँ मैंने उस टाइम सोचा था कि मैं इनके लिए कुछ कर पाऊँ लाइफ। तो वही सोच के मैंने आज जो मैं अपनी परिंदा आर्ट स्टूडियो अकेडमी चलाती हूँ, उसमें ये मैंने तभी करा है कि मैं उन बच्चों को भी सिखा सकूँ जो ये चीज़ नहीं सीख सकते। तो वो चीज़ सोच के करा। पिताजी काफी पहले आपके गुजर गए जी। कितना वक्त उनके साथ मिला रहने का? कभी उन्होंने आपकी परफॉर्मेंस देखी तो, क्योंकि हमेशा एक बेटी का लगाव कहते हैं पिता से सबसे ज्यादा होता है, और कहीं ना कहीं वो आंखें उनको हमेशा ढूंढती हैं। मेरे फादर जब वो गए और उन्होंने जाने से पहले मेरी आई गेस एक ही परफॉर्मेंस, शायद वो भी पूरी नहीं देख पाए थे। उन्हें ये पता था कि मैं डांस करती हूँ, बस वो मुझे उस टाइम से जब बोलते ना कि हम लोगों को आसपास की सराउंडिंग्स हमें बोलती है कि बी केयरफुल या फिर ऐसे करो वैसे करो, बट हम सुनते नहीं उस टाइम। और मैं बहुत मैसिव ऐसे रहती हूँ कि जल्दी से डिसीजन ले लिया, जल्दी से भाग गई, मैं मतलब बहुत ज़्यादा तेज हूँ। तो मैं स्टेयर्स उतर रही थी तो फादर मुझे डांट रहे थे, और उन्होंने मेरे को कभी नहीं डांटा। तो वो फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम मेरी लाइफ में था कि फादर ने मुझे डांटा कि, और रोने लग गए डांटने के बाद कि तुम सीढ़ियों से मैं गिर गई थी उतरते उतरते। तो उन्होंने मुझे डांटा और वो खुद ही रोने लग गए कि श्रद्धा प्लीज अपना ध्यान रखो। तो उस टाइम मैंने कभी नहीं सोचा था कि शायद वो मेरे साथ आगे नहीं होंगे, और वो इसी चीज के लिए मुझे बोल रहे थे कि ध्यान रखो और हिम्मत रखो। तो मेरे जितना भी मुझे समय मिला था उनके साथ, शायद उतना ही समय होना था। और बहुत सुंदर है, क्योंकि जब तुंगनाथ में आपने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया तो कमी खाली उस वक्त की बहुत ही ज्यादा। आज की डेट में भी मैं जैसे जब ट्रैवल करती हूँ, तो ट्रैवल करते हुए अगर मुझे कोई फादर और बेटी बाइक में या एक्टिवा में या कार में जाते हुए दिखते हैं, तो मुझे ना अपना टाइम याद आता है कि मैं उनके साथ कैसे ट्रैवल करती थी, उनके साथ कैसे जाती थी। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा याद आता है। बस अब ये होता है कि हम लोग को अब जब हम बड़े होते हैं ना, हम आंसू दबाना सीख जाते हैं और आगे बोलते नहीं कि मम्मा याद आ रही है, ये चीज़ कम बोलते हैं, बट फील करते हैं। तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जब फादर मेरे गए थे वो सडनली हुआ, बोलते ना बात करने का मौका भी नहीं मिला मैं, तो मैं उनसे ढंग से मिल भी नहीं पाई। तो मेरे को अभी भी ऐसा होता है कि मेरे को कहीं से खुशबू आई और बस ऐसा फील होता है एक बार मैं उन्हें देख लूं और मैं बता पाऊं, देखो पापा मैंने, मेरे ब्रदर ने, आप देख नहीं पाए बट हम लोगों ने आपका नाम रोशन कर रहे हैं। तो वो एक खुशी अंदर से होती है। अच्छा, तो आगे की क्या प्लानिंग है फिर? एक रिकॉर्ड तो आपने बना दिया है, आगे की क्या तैयारी, क्या सोचा है? अभी हम लोगों ने पहले भी बताया था कि अभी हम लोग 4 धाम की चीज़ें सोच रहे हैं कि हम 4 धाम में जाके करें। हम लोग स्पिरिचुअली ही चीज़ों को एक्टिव रखना चाहते हैं, क्योंकि जो भरतनाट्यम डांस है और देवनागरी जो लिखी जाने वाली लिपि है, ये दोनों ही ऐसी है जो एंशिएंट है। और कहीं ना कहीं लोग फ्यूजन में आकर भरतनाट्यम को भी फ्यूजन तौर पे एक नया मोड़ दे रहे हैं, बट वो जो पुरानी हमारा तौर तरीका है वो सब खत्म होता जा रहा है। और स्पिरिचुअली भी लोग खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग मंदिर जा रहे हैं, बहुत एक्टिव हो रहे हैं, बट उनके अंदर ना वो भावना नहीं है। वो जा रहे हैं कि हम ना जाते हैं, चलो ये हमारा छुट्टियां पड़ गई, हम लोग डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं और ये डेस्टिनेशन है, यहाँ पे रील्स बनाएंगे, फोटो खींचेंगे और आ जाएंगे। उस जगह के बारे में लोगों को पता नहीं है कि क्यों है, तुंगनाथ क्यों है,
जब हम लोग चढ़ रहे थे तो लोगों का ये था कि अच्छा ऊपर और कितना है, क्या है वहाँ की खासियत, क्या है तुंगनाथ में, तो लोगों को पता नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हम हर मंदिरों में जाकर इसलिए परफॉर्म करना चाह रहे हैं कि उस जगह की वैल्यू और उस जगह से उठी हुई ये जो डांस स्टाइल्स है या आर्ट की लिपि है, ये चीजें लोगों तक पहुंचाए। और कल्चर जितना भी हमारा इंडस्ट्रियल कल्चर है, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, आर्ट हो गया, इन सबको एक साथ लेकर आ सके। अभी आपने चार धाम की बात करी, तो हाल फिलहाल चार धाम को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हुई हैं जी। इसमें एक सबसे बड़ी चीज यही है कि रील बनाने की हाँ तरफ जी। ज्यादा जोर है। आपने एक बात कही कि जो जैसा है उसको हम उस तरीके से प्रेजेंट करें, लेकिन एक बात है कि युवाओं के बीच में खासतौर पे हर बार इसको उनको जो है कुछ ना कुछ आप मिक्स अप और फ्यूजन के साथ उनको दीजिए तो वो पसंद करेंगे उन चीजों को। लेकिन क्या आप इस पे स्ट्रांगली बिलीव करती हैं कि नहीं, कुछ चीजों को वैसे ही रहने देना चाहिए? जो चीज जैसी है, जो चीज प्योर है, आप जितना उसे प्योर सब हो सकता है कि शुरू में लोग पसंद ना करें, बट जब धीरे धीरे चीजों को समझ आने लगता है ना कि अच्छा नहीं, इसकी प्योरिटी ये है, इसकी वैल्यू ये है, तो लोग समझने लगते हैं। तो हमारा मेन मोटिव ही यही है, जो चीजें हमारी पुरानी उससे उठी हुई है, एंशियंटली हमारी जो भारत से उठी हुई है, संगीत यहाँ था, डांस यहाँ था, आर्ट यहाँ था, और यही चीज फॉरेन कल्चर के लोग उठा रहे हैं और हम लोग भूलते जा रहे हैं और हम लोग उस फ्यूजन में इन्वॉल्व होने लग गए। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये पोर्ट्रेट करूँ डांस स्टाइल्स के थ्रू, जगहों के थ्रू, कि नहीं, जो हमारी प्योरिटी है उसको प्योर ही रहने दीजिए, उसको वैसे ही देखिए। जब आप देखेंगे तो आपको पसंद भी आएगा, समझ आएगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये कि उस चीज की वैल्यू समझ आने लग जाएगी। तो अभी आपकी उम्र बहुत कम है और आपकी जर्नी अभी बहुत कुछ बाकी है। फिजिकली अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, क्या सोचा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि एक उम्र जब हमारी बढ़ती है तो वो तमाम तरह की चैलेंज हमारे बीच में होते हैं और फिजिकल चैलेंज, और जब आपके पास ऑलरेडी इतनी परेशानी है तो खुद को कैसे प्रिपेयर करेंगे आगे? प्रैक्टिस हर चीज का आंसर, मेरे को ऐसा लगता है प्रैक्टिस होती है। जितना ज्यादा आप उस चीज को समय देंगे उतना ज्यादा आप उसके लिए स्ट्रॉन्ग और उतना ज्यादा आप सीख पाएंगे। तो मेरे माइंड में भी यही है कि मुझे फ्यूचर के लिए करना है कि मुझे उतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है। वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद भी मेरे को ये हो गया था कि मैं डांस तो कर रही हूँ बट मैं उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं बस परफॉर्म एज अ परफॉर्मर आई एम परफॉर्मिंग दैट समबडी श्रद्धा इज गुड एज अ डांसर, और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर आई है तो मैं एज अ प्रेजेंटिंग अपने आप को कर रही हूँ, बट आई एम नॉट एज अ गुड परफॉर्मर फॉर माई सेल्फ। तो वो मुझे करना है, तो वो मैं प्रैक्टिस से कर रही हूँ। तो अभी जैसे कितना घंटे प्रैक्टिस करते हो रोज, या पहले कितना करते थे? जब मैं मेरा इंजरी से पहले मैं अपने आप को 6 आवर्स डांस में देती थी कि हाँ वो मेरे को प्रैक्टिस करनी है। अब लाइफ इतनी डिफिकल्ट हो जाती है कि हम लोग को फाइनेंशियली भी देखना है अपने आप को, और भी चीजों में देना है। तो मैं वही बता रही हूँ कि मेरा डांस कम हो गया प्रैक्टिस, जो मैं अभी कुछ टाइम से ये सोचने लगी हूँ कि जिस चीज के लिए मैं कर रही हूँ, जो चीज मुझे बड़ा कर रही है, ग्रो दे रही है और मैं ग्रो कर पा रही हूँ, मैं उसी चीज को कम समय दे रही हूँ। तो मुझे ये चीज है माइंड में कि नहीं, अब मुझे इसको वापस समय देना शुरू करना है। तो कम दे पा रही हूँ उस अकॉर्डिंगली जो मैं पहले देती थी, क्योंकि मेरे पेन हो जाता है, ब्रेन में प्रेशर दे देती। बट अब मैं थोड़ा धीरे करके अपने आप को पुश कर रही हूँ कि थोड़ा समय बढ़ाओ और अच्छे से समय दे पाओ। नहीं, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप आगे भी इस तरह के कीर्तिमान स्थापित करें। कहते हैं कि नीयत अच्छी हो तो नियति भी साथ देती है, तो यकीनन आपको आगे भी चल के आपको बहुत सारे मुकाम आप पाएंगी। ये श्रद्धा की कहानी है और ऐसी कई सारी कहानियां हमारे बीच में जो यकीनन हमें एक प्रेरणा देती हैं। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगले हफ्ते जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। अपने सुझाव हमें जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।